और वर्तमान में जितनी भी आपके सर्वेज आ रहे हैं वो हम सबके लिए एक चिंता का विषय है। आज घटकर 2,99,000 के आसपास संख्या हो चुकी है। जो आपका 8वीं का बच्चा है वो आपका सेकंड का पाठ्यक्रम पढ़ने में असमर्थ है। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में कंसोलिडेशन, स्ट्रेंथनिंग समय की आवश्यकता है और कुछ तथ्य मैं इस माननीय सदन में भी रखना चाहूंगा। आज से लगभग कोई 20 वर्ष पूर्व अगर आप प्राथमिक पाठशालाओं की बात करें, जब प्रथम बार मैं भी इस माननीय सदन का सदस्य बना था, उस वक्त शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश हमेशा अग्रणी रहा, फर्स्ट 3 स्टेट्स में रहा। और वर्तमान में जितनी भी आपके सर्वेज आ रहे हैं वो हम सबके लिए एक चिंता का विषय है। जहां पर मैं प्राथमिक पाठशालाओं की बात कर रहा था, 2003 में जहां हमारे फर्स्ट से 5th तक लगभग कोई 5,90,000 आपके स्टूडेंट्स थे, आज घटकर 2,99,000 के आसपास संख्या हो चुकी है। यानी लगभग कोई 50% के आसपास की कटौती हो चुकी है, कमी आ चुकी है। इसी तरह से अगर आप मिडिल स्कूल्स की बात करें, 6, 7, 8 की बात करें, उस वक्त आपकी इनरोलमेंट लगभग कोई 3,81,000 के आसपास थी। ये घटकर 2,05,000 रह चुकी है। इसी तरह से आपकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, यहां पर भी जो लगभग कोई 1,84,000 के आसपास की इनरोलमेंट थी, वो लगभग कोई 1,36,000 के आसपास रह चुकी। यहां पर भी 47,000 के आसपास की कमी मैं समझता हूं देखने को मिल रही है। और अगर इसी तरीके से हम आगे चलते रहे रूटीन का जैसे चला हुआ है, तो मुझे लगता नहीं कि अगले 10-15 वर्षों में जो शिक्षा विभाग है, जो बहुत ही पूरे हिमाचल प्रदेश में, जिसने मैं समझता हूं शिक्षा की जगत में पूरे भारतवर्ष में एक अलग अपना नाम कमाया था, हम इस सब बात को लेकर मैं समझता हूं हम सबको गौरव है। चाहे हमारे राजनेता हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्रियों की बात हो, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की बात हो, अधिकतर हमारे जितने माननीय सदस्य इस विधानसभा में हैं, सभी सरकारी स्कूलों से निकले हैं। लेकिन वर्तमान की दशा, जैसे मैंने कहा, आपका भी हाल में ही जो हमारे मैं समझता हूं नेशनल सर्वे, सैंपल सर्वे आया है, नेशनल असेसमेंट सर्वे आया है, उसके अनुसार 2021 के सर्वे के अनुसार हम 21वें स्थान पे पहुंच चुके हैं। असर की रिपोर्ट के अनुसार जो आपका 8वीं का बच्चा है वो आपका सेकंड का पाठ्यक्रम पढ़ने में असमर्थ है। आपका जो PGI प्रोग्रेसिव ग्रोथ इंडेक्स, जिसके माध्यम से मैं समझता हूं शिक्षा व्यवस्था की बारे में भी जानकारी उपलब्ध होती है, आज हम 18वें स्थल पे पहुंच चुके हैं। वर्तमान में मैं समझता हूं एक समय था जब एक्सपेंशन की आवश्यकता थी, आज समय आ चुका है हम अपने विभाग को स्ट्रेंथन करें, क्योंकि साथ ही साथ जहां शिक्षा की बात आती है वो तो हर सरकार की एक मैं समझता हूं परम कर्तव्य है। साथ ही साथ लाखों की संख्या में इस विभाग के द्वारा रोजगार भी प्राप्त होता है। हर वर्ष हम स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेजेस खोल रहे हैं। मुझे याद है 2012-17 के बीच लगभग कोई 50 कॉलेजेस हमारी सरकार ने खोले थे, और पिछली सरकार ने भी 2022 में, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, चुनाव के समय स्कूल और संस्थान खोलने की होड़ होती, 400 से अधिक हमने संस्थान खोले। लेकिन चाहे वो आपकी सरकार थी, चाहे हमारी सरकार थी, कोई भी सरकार रिपीट नहीं हो पाई। आज आवश्यकता है, और मुझे इसमें अपने विपक्ष के साथी और बहुत से हमारे विपक्ष के मान्य सदस्यों ने भी विधानसभा के बाहर, इस पटल के बाहर, मैं समझता हूं इस निर्णय को लेकर अपना समर्थन दिया। और वर्तमान में भी अभी लगभग कोई 337 के आसपास आपके ऐसे अभी नहीं हुआ प्राथमिक पाठशाला ऐसी है जहां पर आपकी संख्या 5 से कम है। कई ऐसे उदाहरण देखने को आपके अपने चुनाव क्षेत्र में मिलेंगे जहां पर बच्चे कम, अध्यापक ज्यादा है। युक्तिकरण भी समय की आवश्यकता है। हमारे को भी 6 चुनाव लड़ने का अनुभव हो चुका है। अगर हम ये सोचे कि मुझे अनिल शर्मा जी की बात याद आती है, 2022 में इन्होंने इसी मैं समझता विधानसभा में कहा था कि मेरे चुनाव क्षेत्र में कोई भी संस्थान नहीं खुला। पिछली सरकार की अगर हम बात करेंगे, और रिकॉर्ड तोड़ वोटों के साथ हमारे अनिल शर्मा जी चुनाव जीत के आए हैं। समय है हम अपने संस्थानों को, चाहे स्वास्थ्य संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, इनको सुदृढ़ करें। अगर कहीं जैसे यहाँ पर आके जमवाल जी ने बात कही कि कोई मैं समझता हूँ डिस्टेंस से संबंधित कोई बात होगी, मैं इसको एग्जामिन करूंगा। लेकिन मेरा सभी अपने
विधानसभा के स्तर से, चाहे पक्ष की बात हो, विपक्ष की बात हो, आप सबसे निवेदन है कि आप इसमें सहयोग करें, ताकि मैं समझता हूं हमारी शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से पहले भी जानी जाती थी पुनः उस जगह पे पहुंचे। धन्यवाद।